नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी फहीम राजा एडवोकेट के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी मेरठ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अभियान के दौरान हो रही अनियमितताओं और समस्याओं को उठाया गया। AIMIM का आरोप है कि कई BLO घर बैठे कार्य कर रहे हैं, जिससे वोटर लिस्ट सत्यापन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा कई मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध नहीं हो रहे। पार्टी ने बताया कि कई ऐसे वोटर हैं जिनका वोटर कार्ड होने के बावजूद उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। साथ ही 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज कई मतदाताओं का डाटा नो मैचिंग दिखा रहा है, जिससे शिकायतें बढ़ रही हैं। AIMIM ने मांग की है कि इन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि सभी योग्य मतदाता शामिल हो सकें। पार्टी ने आश्वासन दिया है कि वह इस अभियान में आगे भी प्रशासन की पूरी मदद करेगी। मतलब डीएम साहब के पास आओ, क्या प्रकरण लेकर आओ, क्या पूरा मामला है? आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने का मुख्य कारण यह है कि SIR की प्रक्रिया पूरे प्रदेश भर में चल रही है, जिसमें बहुत सी समस्याएं पेश आ रही हैं। उनको समक्ष रखने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि मेरठ में हमारी टीम लगातार 500 से ज़्यादा लोग सहयोग कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 3000 लोग MIM के एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, जन सेवा का कार्य कर रहे हैं SIR की प्रक्रिया में सहयोग के लिए। लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं, एक समस्या इस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति का पूरा डेटा अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद भी डेटा नॉट फाउंड बता रहा है। फादर नेम 2003 की वोटर लिस्ट सब मैच कर रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि EPIC कार्ड है, मौजूद है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, SIR फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तीसरी समस्या ये है कि BLO जा नहीं रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में वो वहीं बैठ करके कर रहे हैं, उसमें जटिलताएं आ रही हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हैं उनको सही से भर करके सबमिट नहीं किया जा रहा है। ये समस्याएं सामने आ रही हैं। चौथा ये है कि पूरे प्रदेश भर में लगातार हमने ये शिकायतें की, जैसे कि किसी की पत्नी अगर किसी दूसरे जिले से संबंध रखती हैं और वो अपनी जानकारी लेकर के जाते हैं तो BLO उसमें हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है, ट्रेंड नहीं किया गया है और BLO पे भी ऐसा प्रतीत होता है कि जरूरत से ज्यादा दबाव है और इसी कारण वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक जो मुझे जानकारी है कि 30% फॉर्म भी डिजिटलाइज नहीं किए गए हैं, जबकि मात्र 8 दिन का समय बचा है। ये समय सीमा बहुत कम है। हम इस समय सीमा को बढ़ाने की मांग करते हैं कि इस समय सीमा को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी भारतीय नागरिक वोट के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। जब ये SIR बिहार में लागू किया गया था तो बैरिस्टर ओवैसी साहब मुख्य चुनाव आयोग साहब से मिले थे और अपने जो कंसर्न थे वो सामने रखे थे। चुनाव आयोग के बाद हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट भी अख्तरुल इमान साहब इस संबंध में गए थे, जिसके बाद फिर आधार कार्ड को इंक्लूड किया गया था। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी तो 900 लोगों को हमने एड ऑन कराया था आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में। MIM प्रतिबद्ध है जनसेवा के लिए। SIR चुनाव आयोग का अधिकार है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। और जो समस्याएं आ रही हैं, खास करके ट्रेंड BLOs, EPIC कार्ड होने के बावजूद भी वोट का ना होना और डेटा नॉट फाउंड जैसी समस्याएं जो हैं, टेक्निकल एरर्स जो हैं, उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। और हमने संपर्क करने का EROs से भी प्रयास किया गया, तो EROs भी उस समस्या का समाधान करने में असफल प्रतीत हुए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया है इस चीजों। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।